Good morning, students. Today we will study about relative pronoun. This is your second chapter. Relative pronoun. Relative pronoun क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए। Relative pronoun का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ने का। रिलेटिव के वर्ड से आप देख सकते हो, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधित, या शुद्ध हिंदी में अगर बोल लें तो सापेक्ष। ठीक है। सेंटेंस दिए गए आपको। इन सेंटेंस में आप देखोगे कि ईच सेंटेंस हैज़ टू सेंटेंस एंड क्लॉज जॉइंड बाय वर्ड हु, विच, दैट, वेयर, whom, एक्सेट्रा। ऊपर दिए गए सेंटेंस को आप देखोगे तो इसमें हु, विच, ये जिन वर्ड से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस जुड़े हुए, ये जो जिन वर्ड से जुड़ा, इन वर्ड्स को अपन रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन एज ए कंजक्शन काम करता है। ठीक है। जो दो सेंटेंस, दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है। दोनों सेंटेंस आपस में रिलेटेड होते हैं। इन सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में द वर्ड हु रिप्रेजेंट द नाउन boy and hence it acts as pronoun, as this word relate second clause with first clause. Second clause है who is my best friend. In description, the first clause is this is boy. सेंटेंस फर्स्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है दिस इज़ द बॉय और दूसरा है इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ ये जो दिस इज़ द बॉय, ये जो बॉय है, इस बॉय को क्या बताया गया है? माई बेस्ट फ्रेंड। दो सेंटेंस, इनको जोड़ने का काम किया हु ने। हु का हिंदी में मतलब होता है जो। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो अदरवाइज ये क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। फर्स्ट है यूज़ ऑफ हु। हु का यूज़ कहाँ करना? हु का मतलब अगर WH वर्ड में देखें तो इसका मीनिंग होता है कौन, बट रिलेटिव प्रोनाउन में इनका मतलब देखें तब इसका मतलब होता है जो। जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन है, तो हम आंसर देंगे जो है या वो है। तो इनके लिए आपको पैटर्न यूज़ करना है। यानी अपना जो कोई भी सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस का जो ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस, उससे पहले कोई पर्सन आ रहा है, जैसे इसमें मिस्टर शर्मा आ गया या द बॉय आ गया, पर्सन आ गया, लिविंग थिंग आ गया, तब हम हु का यूज़ करेंगे। तो अपने सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? पहला सेंटेंस में है कि आई नो मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ। अब यहाँ ब्लैंक से पहले शर्मा आ गया, पर्सन है, लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हु। आंसर दिया हुआ टीच यू इंग्लिश। तो सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा कि मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ जो टीच यू इंग्लिश, जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला सेंटेंस है। फिर यूज़ ऑफ होम। होम का मतलब होता है किसको। अगर WH वर्ड में अगर बात करें, क्वेश्चन वर्ड में बात करें तो, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग हुआ जिसको। ठीक है। वैन इज यूज्ड वैन देयर इज एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक। ब्लैंक से पहले कोई पर्सन आए एंड द अदर पर्सन, या कोई पर्सन आए और वर्ब आए आफ्टर द ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद में कोई वर्ब आ रही है, तब हम हुम का यूज़ करते हैं। पैटर्न देखो आप।
कि पर्सन आ गया ब्लैंक से पहले, ये ब्लैंक आ गया, सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब आ गया। अगर ये पैटर्न्स आपको याद रहेंगे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन को आसानी से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यूज ऑफ हुज। हुज का यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है? Whose is used when there is person before the blank space and thing, verb or thing, person and verb. Whose का और क्वेश्चन वर्ड में मीनिंग देखे तब इसका मीनिंग लगता है कौन सा, सॉरी whose यानी किसका, और इसका रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे जिसका। जैसे अपन कई बार बात करते हैं जैसे कि कोई भी, जैसे कि द मैन, वह आदमी, हुज शर्ट इज़ ब्लू, वह आदमी जिसका, हुज शर्ट इज़ ब्लू, जिसका शर्ट ब्लू है, इज़ माई अंकल, वो मेरे अंकल है। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात है कि द यूज़ ऑफ हुम और हुज डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। हुम और यूज़ दोनों का मीनिंग सेम होता है और डिपेंड करता है अपना सेंटेंस क्या है। सेंटेंस का जो सेंस है यानी सेंटेंस का जो भाव है वो। नॉर्मली अगर देखें तो होम का यूज़ तो हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं, अगर ब्लैंक से पहले लिविंग थिंग है तब यूज़ का करते हैं। और नॉर्मली जो हुज होता है वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, जैसे कि द मैन, वह आदमी, सन, यू टॉट इज माई अंकल, कि वह आदमी जो या जिसका, सन, यू टॉट इज, जो आपको पढ़ाता है, इज माई अंकल, वो मेरे अंकल है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ विच। विच का यूज़, अभी तक हमने हुज और होम के बारे में देखा। विच को इजीली समझने के लिए आप इतना देख समझ लो कि हुज और होम अगर ब्लैंक से पहले लिविंग थिंग आ रहा है, ब्लैंक से पहले, तब तो हुज और हुज का करते हैं, वो सेंटेंस का जो सेंस उस पर डिपेंड करेगा। और विच है वो करेगा नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखो जैसे डॉग लिविंग थिंग है, बट ये एक जो निर्जीव वस्तुओं में आता है, निर्जीव वस्तुओं में और सजीव वस्तुओं में केवल पर्सन, इंसान काउंट करते हैं। जैसे बॉय है, सजीव है, उसके लिए अपन ही यूज़ करते हैं। गर्ल है, उसके लिए अपन सी यूज़ करते हैं। बट यहाँ डॉग है, यहाँ डॉग है तो डॉग के लिए अपन ही या सी यूज़ थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना, ये इसके लिए इट यूज़ करते हैं। तो इट हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये नहीं ज़रूरी नहीं कि ये डॉग अपना निर्जीव हो, क्योंकि ये एनिमल्स में आ रहा है। और इन ग्रामेटिकल सिस्टम डॉग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या ही होता है, बट इसका रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तब इसका मतलब होगा जो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, व्हाट का यूज़ करने के लिए कुछ दो तीन बातें हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा, या तो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन नॉर्मली अपन उसको फिल कर सकते हैं बिना ज़्यादा सोच विचार किए। पहली बात तो ये रहेगी कि व्हेन देयर इज़ ब्लैंक स्पेस इन बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है सेंटेंस में और पहला ब्लैंक है और हमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना, तब हम व्हाट यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है व्हेन देयर इज़ ए ब्लैंक स्पेस आफ्टर वर्ब,
और किसी वर्ब के बाद में अगर ब्लैंक स्पेस आ रहा है, जैसे यहाँ डू आ गया, गिव आ गया, टेल आ गया, इनके बाद ये तो प्रोनाउन है ही, मी है, ये प्रोनाउन, अगर इनसे वर्ब्स के बाद में अगर अपना ब्लैंक आ रहा है तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। तीसरा कि व्हेन देयर इज़ ब्लैंक स्पेस आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्ट, तो अपना ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन, ये वही बात आ गई, इज एंड द इंडिकेटेड इन द इंसिडेंट द सेंटेंस, ये पैटर्न है। यानी पहला पद, अंडरस्टैंड का मतलब होता है पहला सेंटेंस, सेंटेंस दो होते हैं, एक तो ब्लैंक के इस तरफ और एक इस तरफ, ये जो पहला सेंटेंस था इसे बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है, अगर इंसिडेंट में अपनी वर्ब और ऑब्जेक्ट आए तब हम अपना रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको वर्क करना है, ये सारा वर्क आपको नोटबुक में करना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो। और अगर आपको इन 5 रिलेटिव प्रोनाउन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसा भी कोई भी डाउट हो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे यूज़ ऑफ एन, आगे देंगे।